हमें ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्या जरूरत थी ये कहने की कि वो इस घर की बहू है? क्योंकि वो इस घर की बहू ही है। अच्छा, तो आपके भाई साहब इस औरत से प्यार करते थे? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना एसपी साहब, और हो सकता है कि जमीला भी उनसे प्यार करती है। शौहर का सही होना जरूरी नहीं है। कई बार वो गलत होता है, लेकिन उसे सही मानना पड़ता है, हालांकि होता तो वो गलत है। इतनी लोगों के दरमियान मैं तुम्हें इस घर में लाया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इतनी भीड़ के बावजूद तुम अकेली और तन्हा हो। तन्हाई से दोस्ती हो जाए तो कोई इंसान तन्हा नहीं रहता। खुशी, मैं तुम्हारे होंठों से खुशियों भरी हर मुस्कुराहट को छीनकर तुम्हारे चेहरे पर गम बिछा दूंगी। बोलो, दुश्मनी का कौन सा नया प्लान बनाया अब तुमने? जानते हो, कभी कभी दुश्मन दोस्तों से ज्यादा काम आ जाते हैं। हम अपने अपने मफाद को सामने रख के एक दूसरे के काम तो आ सकते हैं, लेकिन दोस्त नहीं बन सकते। अरे असलम भाईजान, दोस्ती जाए भाड़ में, बस काम होना चाहिए। पहले काम बताओ, फिर मजीद बात होगी। अरे काम जानने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन सुनना पसंद करेंगे? बोलो। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरत होगी कि चांद की बेवा खुशी अरमान को चाहती है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? दरगाह की जालियों पर बांधा हुआ मन्नत का वो कपड़ा और कागज का वो टुकड़ा जिस पर मोहतरमा ने अपने हाथों से अरमान का नाम लिखा हुआ है। हैरान होने की जरूरत नहीं है असलम भाईजान, खुशी अपने अरमानों के पर लगाकर ऊंचा उड़ना चाहती है। वो हम दोनों की कंबाइन दुश्मन है असलम भाईजान। कुछ ऐसा कीजिए कि वो सब लोगों की नजरों से गिर जाए और अपनी नजरों में मर जाए। अपने दुश्मन से वादा नहीं करेंगे? दुश्मन से वादा किया नहीं जाता, निभाया जाता है। बाय। ये क्या बदतमीजी है? आप अभी इसी वक्त इन सब को लेकर इस घर से चले जाइए। तमाशा बना रहे हैं आप, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं हमारे खानदान का। जाना बेटा। नहीं अबू जी, आज मुझे बोलने दीजिए। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। मैंने तो पहले ही कहा था इस बात को आम ना करें, बेइज्जती होगी। अब असलम को पता चल गया है तो वो खामोश थोड़ी बैठेगा। किसी के खामोश बैठने या ना बैठने से हमें क्या लेना?
हम किसी की खुशियां तो नहीं छीन रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। हमने फैसला कर लिया। मैं आपके फैसले में आपके साथ हूँ। ठीक है, ये कोई गलत काम तो हो नहीं रहा, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में पहली बार हो रहा है, कि पहले कभी हुआ नहीं। नवाब, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो भी फैसला किया बिल्कुल सही किया। सही और नेक कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। हमारी दुआएं और अल्लाह तुम्हारे साथ है। आपने मुझे याद किया अब्बू? हाँ, आओ बैठो बेटा, बैठो। अरे तुम तो हर पल मुझे याद रहे। एक तुम ही तो बेटा जिसके सहारे मैं जी रहा हूँ। मेरा भी तो इस दुनिया में एक ही रिश्ता है अब्बू, जिसे मैं अपना कह सकती हूँ, और वो आप हैं। वाला बेटा, मैं जानता हूं कि तुम अल्फाज की खिलाड़ी हो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, खूनी रिश्तों के अलावा इस दुनिया में कुछ और भी रिश्ते बनाने और निभाने पड़ते हैं। रिश्ते मुखलिस ना हो तो बेवफाई के रोक मार देते हैं अब्बू। अच्छा है, मेरा आपके सिवा किसी से कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, तो चंदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? मैंने हमेशा अपनी ख्वाहिशों को अपनी मुट्ठी में बंद रखा है अब्बू, उन्हें कभी आज़ाद नहीं छोड़ा। इसीलिए मुझे कभी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। चंदा आसमान के सीने से लगा हुआ दूर से सबको अच्छा लगता है अब्बू, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए खिड़की के रास्ते हमारे पास चला आए। तो हर बात को एक मसला बना देती हो मायला। मसला ही तो है अब्बू, मैं जिस बात की ऐनक लगाकर दुनिया नहीं देखती। मैं सीधी हूँ, इसीलिए साफ बात करती हूँ। अरे बेटा, मैं जब चंदा और तुम्हें हंसते खिलते आते जाते देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा ख्याल है बेटा कि तुम एक दूसरे से काफी मानूस हो चुके हो। चंदा का मुझसे हंसना बोलना, यूं मानूस हो जाना, ये उसका फितरी तकाजा है अब्बू। हर एक चंदा ही तो है जिसके इस घर में आने के बाद तुम्हारे चेहरे का रंग लौट आया बेटा। मैं अकेली थी, मेरा कोई साथी नहीं था। चंदा आया तो मेरा दिल भी बहल गया। लेकिन बेटा, मेरे ख्याल में चंदा की याददाश्त अब वापस नहीं आ सकती। बेहतर यही है कि तुम दोनों अपने बारे में कोई फैसला कर लो। अब्बू, मुझे सोचने का कुछ वक्त दें। हमें जल्दबाजी में इतना अहम फैसला नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। खुद पर जबर करना भी एक जुल्म है बेटा। तुम चाहो तो चंदा से बात कर सकती हो। वो अपने हर सवाल का जवाब अपने आज की रोशनी में देगा। उसे अपना बीता हुआ कल याद नहीं है। वो नहीं जानता कि उसके माजी में, उसके कल में कौन कौन से किरदार खड़े। देखो बेटा, उसका माजी एक ख्वाब है। उस ख्वाब की ताबीर ढूंढोगी तो खुद गुम हो जाओगी।
वक्त और तकदीर आज तुम पर मेहरबान है बेटा। उन्हें नाबेहरबान होने का मौका मत दो बेटा। जाओ, जिंदगी ने एक बार फिर तुम्हें अपने लिए जीने का मौका दिया। खुद से जिद करोगी तो जिंदगी की खुशियां तुमसे रूठ जाएंगी। जाओ, सो जाओ बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि आज तुम बहुत अच्छे ख्वाब देखोगे। चाचा जान, चाचा जान, कहाँ हैं आप? ये सब क्या है असलम शेख? कौन लोग हैं? चाचा जान, ये किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का बाप, किसी का बेटा। लेकिन इनके खानदान के सभी लड़कों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ, अच्छी जगह काम करने वाले लड़के हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से किसी के भाई या किसी के बेटे से खुशी का रिश्ता कर सकते हैं। असलम भाई, ये क्या बदतमीजी है? आप अभी इसी वक्त इन सब को लेकर इस घर से चले जाइए। तमाशा बना रहे हैं आप, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं हमारे खानदान का आप। जैनब बेटा, नहीं अबू जी, आज मुझे बोलने दीजिए। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? असलम भाई, आपको अपने चचा जान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? अरे भाभी जी, आप लोगों की इज्जत का ख्याल है, तभी तो खुशी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूं मैं। चचा जान कह रहे थे कि बेवा की शादी कराना सवाब का काम है, तो मैं भी तो सवाब कमा रहा हूं। हमें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है और ना ही हमें कोई लड़का देखना है। अगर हमें किसी रिश्ते की जरूरत होगी, कोई लड़का देखना होगा, तो हमारे घर वाले काफी हैं, हम देख लेंगे। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके चचा जान हैं, इसीलिए चुप खड़े हैं। अगर इनकी जगह मैं होती ना, तो मैं आपको आपके कॉलर से पकड़ के आपको इस घर से धक्का देते हुए निकाल देती बाहर। जिन लड़कियों के घरों में रिश्ते की बात होती वो बड़ा बोल नहीं बोलते। मैं भी तो आप लोगों का रिश्तेदार हूं, खून हूं आपका, चाचा जान भतीजा हूं आपका। मैं भी तो चाहूंगा कि इस घर में अच्छे रिश्ते आए। नहीं चाहिए हमें कोई रिश्ते, इन सब को लेकर यहां से दफा हो जाएं इसी वक्त। अच्छा, तो आपको ऐसे इज्जत रास नहीं आ रही। निकल जाए हमारे घर से आप, अभी इसी वक्त इन सब को लेके निकल जाए। चले जाए यहाँ से, चले, निकले इस घर से, जाए यहाँ से, चले जाए, निकलो यहाँ से। और खबरदार जो इस घर का रुख किया, आए बड़े रिश्ता लेकर आने वाले, खबरदार जो इस घर के अंदर किसी ने कदम भी रखा दोबारा। अब्बू जी, अगर खुशी के रिश्ते की कोई बात थी तो आपने मुझसे की होती ना। हम हम ये सोच रहे हैं
कि ये बात तो हमने अब तक किसी से नहीं की। अब्बू ने ये फैसला कैसे ले लिया? तुम्हें फैसला गलत लग रहा है? मुझे तो इसमें ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आ रही। मुराद, ये बात सारे शहर में, अरे बल्कि मेरे मैके तक पहुंच गई है। अब जिस पोजीशन में मैं हूं, अगर मुझसे कोई सवाल करता तो मैं क्या जवाब दूंगी, सोचो। कल तक जब लोग तुम्हारे बारे में सवाल कर रहे थे तब भी खुशी ही जवाब दे रही थी। फैमिली के हर फर्द को फैमिली का साथ देना चाहिए। इवन अगर फैमिली वाले गलत भी हों तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनों का साथ दें। आगे तुम्हारी मर्जी। मुराद, मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही खड़ी हुई और मैं खुशी को उसकी खुशी देने के लिए उसका साथ दूंगी, कुछ भी हो जाए। मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा है कि क्या तुम्हें अब्बू का फैसला सही लगा है? मैंने आपकी तस्वीर से वादा किया था कि हमेशा आपका और आपकी फैमिली का साथ दूंगी, लेकिन हालात जिस तरह से, मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी मजीद मेरा साथ दे पाएगी। मगर तो मुझे उसी दिन जाना चाहिए था जिस दिन आपने मुझे जिंदगी दी। इतनी जिल्लत के बाद मैं कैसे जी सकती हूँ? मुझे मर जाना चाहिए। मुझे वाकई मर जाना चाहिए। आज से ठीक 7 दिन बाद हमारे चांद की बर्थडे है, तो क्यों ना आपके घर के इफ्तिताह के साथ साथ चांद की बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कर ली जाए। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं ये सब?
क्यों अपनी जान दे रही हैं आप? ऐसा क्या किया है आपने? बेटा, लोगों को तो काम है किसी को कुछ भी कह देना, हम उनकी जुबान तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ, हम उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर है। आखिर फैसला तो हमारा है ना। लेकिन जिंदगी तो मेरी है अब्बू। आप हमें अपना नहीं मानती तो बात अलग है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा ये फैसला माशरे में गलत नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन बात मेरी जिंदगी की है। आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ठीक है, अगर तब नहीं पूछा था तो अब पूछ लेते हैं। अभी हमने फैसला किया है, किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंचे। आप चाहें तो इनकार भी कर सकती हैं, ये आपका हक है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। लेकिन अब्बू, एक मिनट, अभी हमने सुना कि आपने चांद से वादा किया था कि आप चांद के घर वालों का साथ देंगे। तो क्या आप अपने चांद के लिए, चांद की खुशी के लिए या हमारी खुशी के लिए आप हाँ नहीं कह सकते? फैसला बिल्कुल सही है। अंकल ने बिल्कुल सही फैसला किया। बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर एक बाप अपनी बेवा बहू की शादी करके अच्छा काम कर रहा है और वो खुश भी है, और बेटा तुम भी तो उसकी वकालत कर रही हो, तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरी खुशी भी तो इसी में है ना बेटा। बाबा, अगर अंकल के इतने बड़े फैसले के बाद खुशी ने हाँ की है, तो मैं मानती हूँ कि अंकल इस फैसले से बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं भी अपने बाबा को मना नहीं कर रही। बाबा, यहाँ सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि खुशी ने मान लिया कि चांद अब इस दुनिया में नहीं है और किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया कि बाबा, मैंने नहीं माना कि चांद मुझसे दूर है और ना मानूंगी। लेकिन एनी, हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। चांद भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वो है या नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरी जिंदगी से कहीं दूर नहीं गए। चांद खुशी की जिंदगी में से थोड़े दिन के लिए आया था, लेकिन वो मेरी जिंदगी में हमेशा से है। खुशी ने चांद को 1 साल में बुला दिया, लेकिन बाबा मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे कुछ वक्त लगेगा उसको भुलाने में। प्लीज आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं शायद आपकी बात मान जाऊं। बिल्कुल ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। जितना चाहे मर्जी वक्त ले लो बेटा, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द कोई फैसला कर लो। जी बाबा, मैं जल्दी कोई फैसला करूंगी, क्योंकि मेरी खुशी में अगर आपकी खुशी है, तो आपकी खुशी में भी मेरी खुशी है। मैं आपको नाराज नहीं कर सकती। अरे कैसर, कहाँ होते हो तुम? दिखाई नहीं देते आजकल। अम्मी जान, जब से ज़ैनब भाभी जीती है ना, वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। अब तो मामू जान ने मुझे पार्टी का एक्टिव मेंबर बना दिया है।
जिम्मेदारियों में और इजाफा कर दिया है। खुशी भाभी का काम वैसे ही बहुत ज़्यादा था। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में मैं अपना घर भी भूल जाऊंगा। अच्छा ये बताइए कि आप ठीक हैं? एक एक हफ्ते के बाद मेरी सेहत का पता करोगे तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या बोलूं। अम्मी जान, बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। शहर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सुबह शाम जाके मुझे देखना पड़ता है। थोड़ा काम कम हो जाए, लोड कम हो जाए तो फिर मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। अच्छा चलें, ये बताएं कि खुशी भाभी की शादी हो रही? सुना तो हमने भी है। कौन है लड़का? पता नहीं, लेकिन नवाब की नज़र में अगर कोई है तो वो काबिल आदमी ही होगा। जी जी, खान साहब आप परेशान ना होइए, सारे मामले को हम खुद देख लेंगे। आ जाइए। चलिए, आपसे बात होती है फिर। ओके। चाचा जान अंदर आ सकता हूँ? आइए अरमान बेटा, आइए। अरे ये मिठाई किस खुशी में? आप पहले मुंह मीठा कीजिए फिर बताता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। आप भी मुंह मीठा कीजिए चाची जान, ये लीजिए। वो तो मैं करूंगी ही, मगर खुशी भी तो बताओ क्या है। दरअसल मेरा चाचा जान, मेरा घर तैयार हो गया। माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक। मेरी ख्वाहिश है कि उस घर में पहला कदम चांद का बेटा अमन रखे और आपके हाथों से उस घर की इनॉग्रेशन हो। आज से ठीक 7 दिन बाद। बस थोड़ा बहुत काम रह गया है गार्डनिंग का और थोड़ी बहुत चीज़ें, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। एक आइडिया आया हमारे जहन में, क्यों ना आपके घर के इफ्तिताह के साथ साथ हम एक फंक्शन और कर लें। वो क्या चाचा जान? आज से ठीक 7 दिन बाद हमारे चांद की बर्थडे है, तो क्यों ना आपके घर के इफ्तिताह के साथ साथ चांद की बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कर ली जाए। कैसे भूल सकता हूँ, सो सॉरी। दरअसल अमन के चक्कर में मैं अपने दोस्त की बर्थडे भूल गया। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है चाचा जान? घर की इनॉग्रेशन, चांद की बर्थडे और फिर भाभी की जीत का जश्न, 3 खुशियां इकट्ठी हों। चौथी खुशी भी है। बताइए प्लीज, चौथी क्या? सोहा और शायान की मंगनी का ऐलान भी हम आपके घर से ही करेंगे और सारा शहर हमारा मेहमान होगा। मेरे लिए इससे बढ़कर इज्जत अफजाई क्या होगी चाचा जान? जान, खुशी कहाँ है? हाँ बेटा, वो अपने कमरे में है। जाओ, जाके उसे भी खुशखबरी सुना दो। जी। क्या अच्छा हो जाए, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा, तो इस घर में खुशियां ही खुशियां हो जाए। क्या हुआ खुशी? जी नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। अब्बू ने एक फैसला किया है, शायद आपको नहीं पता। पता है, खासा चर्चा है पूरे शहर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाचा जान ने कोई गलत फैसला लिया होगा। लेकिन आप तो सब जानते हैं। हाँ, मैं सब जानता हूँ। देखो, अगर तुम चाहो तो जिस तरह अजनबी बनकर तुम इस घर में आई थी,
उसी तरह खामोशी से चुपचाप तुम यहां से जा सकती हो। जिंदगी में अगर तुम किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो तो ना चाहते हुए भी उनके फैसलों को हमें मानना पड़ता है। अगर चाचा जान को तुम अपने बाप की जगह मानती हो तो मुझे नहीं लगता कि चाचा जान ने तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला लिया होगा। हाँ, ये अलग बात है कि तुम किसी को चाहती हो, मगर देखना यह कि वो भी तुम्हें चाहता है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी चाहत के पीछे अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दो और बदले में वो शख्स तुम्हें चाह ही नहीं, तो सोचो अंजाम क्या होगा। ऐसे क्या देख रही हो? देखो, मैं चाचा जान के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। जो चाचा जान का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। और जहां तक मैं अरमान भाई 5 लाख। अब बताइए, बिकना है या नहीं? सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। अरमान भाई, आप यहाँ खड़े हैं और मैं पूरा घर छान रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। बातों बातों में मैं असली बात करना भूल ही गया था जो मैं यहाँ करने आया था। वो क्या थी? मैं दरअसल अपने घर की ओपनिंग और चांद का बर्थडे दोनों इकट्ठे सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ। मैंने अपने घर का नाम अमन के नाम से रखा है, अमन पैलेस। मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? यार, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? तुमसे अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज कौन कर सकता है? कोई ऐसी पार्टी चांद की जो तुम्हारे बगैर हुई है, तुम्हें याद है? ये तो है, चांद भाई मेरे बगैर कोई फंक्शन नहीं करते। तुझे याद है वो पैसों वाला वाकया? उस वाकये को मैं कैसे भूल सकता हूँ? 4 दिन में मेरा बर्थडे है यार। अरमान, ये छोड़ दे यार प्लीज। अच्छा यार, ये ले। जब मैं चाहता हूँ कि इस बार अपनी बर्थडे धूमधाम से करूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज के तमाम दोस्तों को बुलाऊं, एक बड़ी सी पार्टी थ्रो करूँ, क्या ख्याल है? वेरी गुड। पर मुझे क्या करना? हाँ यार, तेरे से एक बहुत जरूरी काम पड़ गया मुझसे। क्या जरूरी काम पड़ गया मुझसे? तुझे करनी होगी चोरी। चोरी? अबे बैठ ना यार, बजट नहीं है मेरे पास। ओह हेलो, चाचा जान ने जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए? यार उड़ा दिए वो पैसे, तुम लोगों को पार्टी नहीं कराई यार। तो इसलिए अब बजट चाहिए। ओ भाई, ये कोई मुर्गी चोरी करने का काम नहीं है। पैसे चोरी करने मैं नहीं करूंगा भाई, मुझसे नहीं होगा। यार ये क्या चीज है, खुदा की कसम। अच्छा, एक और काम कर सकता है? 1 मिनट, कहाँ है यार? ये जूस देख रहे हैं? इसमें डाल ये गोली, सबको पिला दे। हाँ, सब सो जाएंगे सुकून की नींद। चोरी कर लूंगा मैं, तेरा नाम भी नहीं आएगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का यार। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मैं कर लूंगा। अभी सुन सुन सुन, जरा फ्रेश हो जाना यार, पी ले पी ले पी ले पी ले। वेरी गुड, जा मैं अभी। ओके, पहली गोली इसी में थी। उस दिन तूने सबको गोली दी, लेकिन उसने तुझे पहले ही सॉफ्ट ड्रिंक में गोली दे दी। यार, अजीब वाकया था उस दिन का भी। जिसने सब कुछ चोरी की, सबसे बड़ा हाथ था चोरी में, वही बर्थडे में नहीं है। चांद भाई के सब असूल मंजूर हुए। आप फिक्र ना करें भाईजान, ऐसी पार्टी करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे, और आपको सबसे पहले गोली दूंगा। वो देखे खुशी भाभी भी हंसने लगी। मैं तो कहता हूं ऐसे हंसते रहें, कोई भी तकलीफ इस घर तक ना पहुंचे।
गोली वाली बात। यस कम इन। अरे शेख साहब, कैसे हैं कैसे साहब? अल्लाह का शुक्र है, बैठे प्लीज। थैंक यू। आज कैसे आना हुआ शेख साहब? ये लीजिए। ये न्यूज़ फ्रंट पेज पे छपनी चाहिए। माफ कीजिएगा, ऐसी खबर मैं नवाब साहब के खिलाफ नहीं छाप सकता। ₹3,00,000 बताइए क्या इरादा है? मैं बकाऊ नहीं हूं, मैं ये न्यूज़ नहीं छाप सकता। ₹5,00,000। अब बताइए बिकना है या नहीं? अब तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं शेख साहब, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है कैसर साहब, मैं हूं ना। ठीक है, काम हो जाएगा। मैं आपसे ज्यादा अब्बू जी के फैसले के हक में हूं, मगर असलम भाईजान का क्या करूं? उनको कौन रोकेगा? उनका मुंह कौन बंद करेगा? ये पढ़ो, देखो क्या लिखा। ओह माय गॉड। अगर वो हमारे छोटे भाई के बेटे ना होते तो उनकी लाश उसी कब्रिस्तान में होती जहां उनके बाप दफन है। जब जब आपको दर्द होगा हम आपके साथ रहेंगे। हमें आपको दर्द में देखना बहुत अच्छा लगता है।